आपने 2026 के अंदर आकर किस तरीके से इन सब टूल्स को यूज़ करना है। तो क्या चेंज हो गया ऐसा? तो 2025 में भी ये वीडियो बना रहा हूँ, 2026 में भी यही वीडियो बना रहा हूँ। चेंज क्या हुआ? जैसे क्लाउड कोड है हमारे पास, जैसे जेमिनी है, जैसे डीप सीक आ गया। अब आपको फार्मूलाज नहीं लिखने, अब वो एसक्यूएल की क्वेरीज आपको नहीं लिखनी, आपको पावर बीआई के डैक्स के एक्सप्रेशन नहीं लिखने, आपको पावर बीआई के मेयर्स नहीं बनाने, आपको पावर बीआई के केपीआईज नहीं बनानी, आपको एक्सेल के कॉम्प्लेक्स मल्टीपल जो नेस्टेड फार्मूलाज होते हैं आपको वो भी नहीं बनाने, आपको वीबीए के कोड भी नहीं लिखने, आपको पाइथन का कोड भी नहीं लिखना। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद है, जैसा कि मैंने पहले आपको रोड मैप बताया था, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और पाइथन, उसको ज़रा डिटेल में बता देना। और 2026 के अंदर और मूविंग फॉरवर्ड जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप लोगों ने किस तरीके से, किस माइंडसेट के साथ डाटा एनालिसिस सीखना है, आपने इस फील्ड में जब आना है तो वो कैसे आना है, ये सारी वीडियो उस पर सारी बात करिए। थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप उसको सुन लेंगे आप लोगों को फ़ायदा है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो बहुत लंबे टाइम के बाद दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। देखें, यूट्यूब इज़ नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और मैं चैनल को टाइम नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है कि आई एम रनिंग मल्टीपल कंपनीज और डिफरेंट डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क है। एक जगह पे टोटली हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, एक जगह पे टोटली कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट ओवर हेयर फॉर मोर देन ए ईयर। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स की और कुछ ने मुझे लिंक्डइन पे डायरेक्ट मैसेज किया, तो वो उनके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू 2026, भाई यहाँ पे डाटा एनालिसिस को हम कैसे लेके चलें। तो यार बात ऐसी है कि टोटल एक शिफ्ट आया है, डायनामिक शिफ्ट आया है। 2025 में हम जिस तरह चीज़ें कर रहे होते थे और 2026 में जैसे कर रहे हैं, और आगे मूविंग फॉरवर्ड जैसे जिस पेस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है, तो आप लोगों को बड़े स्ट्रेटजिकली अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी। पहले मैंने आप लोगों को एक रोड मैप बताया था, ये पूरी वीडियो है, डिटेल में आप देख लें। क्योंकि आप पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप थोड़े से उसके प्रोजेक्ट्स पे काम कर लें, हल्के फुल्के डेमो बना लें, और 10 एक प्रोजेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाएं टोटली। उसमें स्प्रेडशीट की हैंडलिंग हो गई, थोड़ा सा डैशबोर्ड बनाना हो गया, थोड़ा चार्ट्स का इंफॉर्मेशन हो जाए कि किस तरह के डाटा के लिए कौन सा चार्ट बनाना है, और 3-4 डाटा सोर्सेज ले लें, उनको आपस में कनेक्ट करवा लें पावर क्वेरी के थ्रू। जस्ट लाइक एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड पाइपलाइन होती है ना, इस तरह की एक पाइपलाइन बना लें। फिर उस चीज़ को एसक्यूएल में करने की कोशिश करें कि एक जगह आप जीयूआई में कर रहे हैं, फिर आप उसको ले जाएं कि एक क्वेरिंग की लैंग्वेज के अंदर ले जाएं, वहाँ पे आप वो जॉइन लगाएं, वहाँ पे आप लेफ़्ट जॉइन लगाएं, इनर जॉइन लगाएं, आउटर जॉइन लगाएं। ये चीज़ें लगा के देखें कि मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है, प्राइमरी रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जाते हैं, प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कीज़ क्या होती हैं, और वो जो स्कीमा होता है, स्टार स्कीमा होता है, और रिलेशनशिप टाइप्स होती हैं, ये कैसे होती हैं, उनको बना के देखें। कोई सिनेरियो आपने देखना था इंटरनेट से, चैट जीपीटी की हेल्प से आपने देख लेना था। और उसके बाद मैंने कहा था पावर बीआई पे आए कि अब आपने जब एक्सेल में ग्राउंड लेवल पे काम कर लिया, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो काम कर रही हैं, तो जो उनका ऑपरेशनल डाटा हमेशा किस जगह पे होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है ज़्यादातर। ठीक है, डाटा बेसिस सेपरेट हैं, लेकिन जो ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशंस का काम हो रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो रहा होता है। तो अब आपने वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जब ट्रांसफॉर्मेशन सीख ली, उसमें क्लीनिंग सीख ली, उसमें आप सोफिस्टिकेटेड टाइप की स्प्रेडशीट्स बनाना आपने सीख ली, आपको अब क्वेरी करना भी आ गया कि आप ना सिर्फ ऑपरेशनल डाटा को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अब आप उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की डाटाबेस में डाटा पड़ा है वहाँ तक वो वाला डाटा भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों स्किल्स आपके पास आ गई। फिर ये था कि अब जो कंपनी होती है ना, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है, उसको भी डैशबोर्ड्स कुछ चाहिए होते हैं, उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और उसको भी हो सकता है बड़े लेवल पे ना चाहिए हो, मैनेजरियल लेवल पे चीज़ें चाहिए हो, तो उधर कुछ चीज़ें चाहिए हो सकती हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, हम अगर ऑपरेशनल डाटा है, डे टू डे ऑपरेशंस का डाटा है, तो ये चाहिए होगा ऑपरेशनल मैनेजर को चाहिए होगा, कुछ डैशबोर्ड चाहिए होगा। हाँ जी, एक दिन में कितने टोटल वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, उनकी शिफ्ट्स कितनी हो चुकी हैं, कितने आवर्स काम किया उन्होंने, वहाँ पे अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि फ़लाँ टास्क कंप्लीट होने चाहिए, वो हुए नहीं हुए, कोई माइलस्टोन देख रहा है, वो कोई वर्क स्ट्रीम देख रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसने एक मंथ के अंदर कितना अचीव कर लिया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन मैनेजर के लिए एक डैशबोर्ड बनाते हैं। और जो कंपनी का जैसे कोई बहुत बड़ा बंदा हो गया,
जैसे CEO हो गया, CFO हो गया, या COO हो गया, जैसे ऑपरेशन देख रहा है, कुछ फाइनेंस देख रहा है और कुछ ओवरऑल एग्जीक्यूटिव लेवल पे देख रहा है। अब उनके डैशबोर्ड्स डिफरेंट हैं, उनको वो नीटी ग्रिटी डिटेल्स नहीं चाहिए, थोड़ी सी मतलब उनके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा हाई लेवल पे चीज़ों को रखें। हम उनको यह ना बताएं कि पर्टिकुलरली ये कस्टमर से इतने इतने ऑर्डर्स उन्होंने प्लेस किए, ये हमारे पास सेल प्राइस थी, ये प्रॉफिट, हम ये नहीं बताते। हम कहते हैं कि कंपनी का ओवरऑल मंथली प्रॉफिट कितना आया, कंपनी की ओवरऑल मंथली टर्नओवर कितना है, सेल्स कितनी हुई, रेवेन्यू कितना है, इस तरह करके। तो दो तरह की रिपोर्टिंग होगी, एक है ऑपरेशनल लोअर रिपोर्टिंग, एक है हायर रिपोर्टिंग। अब ये कहाँ पे की जाती है? लोग कह सकते हैं कि टैबलो में कर लें, लोग कह सकते हैं कि लुकर में कर लें, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि आप पावर बीआई को यूज़ करें। पावर बीआई के अंदर काफ़ी रिपोर्टिंग आसान होती है और ज़्यादातर कंपनीज़ ने ऑलरेडी एक पावर बीआई का लाइसेंस लेके रखा होता है। तो पावर बीआई का लाइसेंस कैसे लेते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, उनका इकोसिस्टम ऑलरेडी है, वो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब कुछ ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए एक नया लाइसेंस डालना ऐसे ही है कि जस्ट एक नया टूल उठा के डाल दिया, ठीक है। तो बड़ी लेवल पे पावर बीआई ही यूज़ हो रहा होता है ज़्यादातर। आप उसमें अब उस पर काम करेंगे। अब जो एक्सेल में आपने काम किया, क्लियर हो गया। एसक्यूएल में काम किया आपने, क्लियर हो गया। एसक्यूएल इसलिए कि आपको क्वेरिंग लैंग्वेज का भी पता होना चाहिए, ताकि वो जो 1 to 1 ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, उठा उठा के चीज़ें रख रहे होते हैं, तो ज़रा ऑटोमेशन भी थोड़ा सीख लेंगे ना, चीज़ों का पता चल जाएगा। उसके बाद लास्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि पाइथन पे ज़रा काम करना सीख लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लें। पाइथन पाइथन क्यों चूज़ कर लें? अब लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर पाइथन का क्या इतना काम है, वो तो डेटा साइंस की लैंग्वेज है। तो यार पाइथन का आप लोगों को असल में समझना ये चाहिए। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई 100 स्प्रेडशीट्स आ गई हैं किसी भी ऑपरेशन में, और उन स्प्रेडशीट्स का अभी ये वाला है कि उन स्प्रेडशीट्स के अंदर मल्टीपल लाइंस ऐसी हैं, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनको हमने डिलीट करना है, और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जैसे कुछ टाइम जोन्स होंगे, यूटीसी टाइम के अंदर लेके आना है, कुछ टाइम को कन्वर्ट करना है, कुछ डेट्स होंगी, अगर वो टेक्स्ट में गिवन है हमने डेट्स में लेके आना है, या कुछ नंबर्स करप्टेड हैं या मिसिंग हैं, हमने उनको ट्रीट करना है। अब होगा क्या? एक्सेल में करेंगे 1 by 1, कोई मैक्रो लिख लेंगे, VBA का मैक्रो होता है एक, वो भी ऑटोमेशन कर लेगा आपके लिए, लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ आपके लिए करनी उसके अंदर, एक्सेल के अंदर, कि वो 100 शीट्स हैं वो प्रोसेस कर रही हैं। सपोर्ट भी इतनी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज इतनी अवेलेबल नहीं है जो ईजिली काम कर लें। CSV फाइल्स की CSV फाइल के अंदर तो काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं। अब हो सकता है VBA में करने लगें तो आपको ये वो एक एरर दे देगा कि यार आप ये चीज़ विंडोज़ में कर सकते हैं, आप ये चीज़ मैकबुक में नहीं कर सकते। तो मैक में भी तो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं। उसके बाद आप पावर क्वेरी वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। एक्सेल के अंदर ही पावर क्वेरी होती है ना, आप उस ऑप्शन पे आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है 100 फाइल्स आ चुकी हैं, मैं एक फोल्डर लेवल क्वेरी बना देता हूँ, और अब क्वेरी आप लिखना शुरू हो गए हैं। तो अब क्वेरी आपकी जब रन होगी, आपने फोल्डर लेवल पे कनेक्शन किया है, हो सकता है उसके अंदर से कुछ ऐसी फाइल्स हों कि पहली 10 फाइल्स में से एक तरह का ऑपरेशन लगाना है एक ही फोल्डर में, उसमें से कोई थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है। अगली जो 10 फाइल्स हैं उनमें किसी और तरह की प्रोसेसिंग हमने अप्लाई करनी है। अब क्या होगा? आप आज ट्राई कर लें बैठ के, पावर क्वेरी आप खोलें, फोल्डर लेवल क्वेरी लिखें, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। उसमें M स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हम फिर क्या करते हैं? हम आते हैं पाइथन पे। पाइथन पे हम क्या करते हैं? फोल्डर का पाथ देते हैं, ईजी टू यूज़ प्रोग्रामिंग इंग्लिश की तरह हम लिख देते हैं लाइन में, और वी कैन इंक्लूड लाइब्रेरीज जो कि लोगों ने काम करके रख दिया, मेरे जैसे लोगों ने, और काफ़ी लोगों ने जो काम करते हैं रोज़ का, उन्होंने उसे पैकेज करके एक लाइब्रेरी बना के आप लोगों के हाथ में दे दी। तो आप उसको यूज़ कर लें, ईजी हो जाएगा। ठीक है आप डाटा एनालिस्ट हैं, लेकिन आप यूज़ कर लें। यू डोंट हैव टू बी अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। आपका टाइम बच रहा है। अब आप पूरा दिन बैठे रहेंगे बस उसको फाइल को खोल के उसको ठीक कर रहे हैं, अगले पे चल रहे हैं, अगले पे चल रहे हैं। बेवकूफ़ी है ये वाली, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो थी, ये एक वो एफिशिएंट मेथड था कि ये टूल्स आप इस तरीके से क्यों यूज़ करेंगे इनको। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आपने 2026 के अंदर आकर किस तरीके से इन सब टूल्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑलरेडी जब मैंने आपको सब बता दिया तो क्या चेंज हो गया ऐसा। तो 2025 में भी यही वीडियो बना रहा हूँ, 2026 में भी यही वीडियो बना रहा हूँ, चेंज क्या हुआ, चेंज क्या, आखिर क्या चेंज हुआ। तो चेंज ये हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। जैसे क्लाउड कोड है हमारे पास, जैसे जेमिनी है, जैसे डीप सीक आ गया। अब आपको फार्मूलाज नहीं लिखने, अब वो एसक्यूएल की क्वेरीज आपको नहीं लिखनी, आपको पावर बीआई के डैक्स के एक्सप्रेशन नहीं लिखने, आपको पावर बीआई के मेयर्स नहीं बनाने, आपको पावर बीआई के केपीआईज नहीं बनानी, आपको एक्सेल के कॉम्प्लेक्स मल्टीपल जो नेस्टेड फार्मूलाज होते हैं आपको वो भी नहीं बनाने, आपको वीबीए के कोड भी नहीं लिखने, आपको पाइथन का कोड भी नहीं लिखना। यू जस्ट हैव टू नो कि अब उस एआई को बताना कैसे है। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए। एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या है, अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट आपने लिख देना कि यार मुझे ये वाला काम चाहिए, मुझे ऐसे काम चाहिए और मैंने इस चीज़ को अचीव करना चाह रहा हूँ, डाटा मेरा इस तरह का है, 3-4 उसे रोज़ दे देंगे और इन पे ये ऑपरेशन करना है और मुझे बता दो मैं कैसे करूँ। अब जब आप इस चीज़ पे फोकस करना शुरू होंगे ना, तो अब आप वो टूल्स वही यूज़ कर रहे हैं, आपने सीखना वैसे ही है, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई। लेकिन वो जो आपका खुद लिखने में टाइम जा रहा था ना, वो जो माइंड वहाँ यूज़ हो रहा था एक चीज़ को करने में, वो आपके ये क्लाउड कोड ये सब कर रहा है। तो आपका रोल क्या होगा बीइंग अ डाटा एनालिस्ट? आपका अच्छा सा रोल ये होगा कि आपको सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन क्या है कि फ़र्ज़ करें आपको कोई कहता है एक डाटा एनालिसिस का टूल बना के दें कि हमारे पास रॉ डाटा आता है कहीं से वन ड्राइव पे पड़ा होता है, शेयर पॉइंट पे पड़ा होता है, किसी डेटाबेस से आ रहा होता है, या रैंडमली कोई लोग ईमेल कर देते हैं किसी को, किसी फोल्डर में रख देते हैं। तो आप लोग बोला जाता है कि वो आपने लेना है, उसके ऊपर आप सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे, उसको चेंज करेंगे। डेटा टाइप ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट हो सकता है, और भी जो जो प्रोसेसिंग के जो कंपनी का स्टैंडर्ड होगा। कुछ कंपनीज में होता है कि फ़र्ज़ करें एक डाटा एक बंदे ने भेजा, उसने एक चीज़ का नाम रख दिया लीगल एंटिटी, एक और कंपनी उसे कहती है कंपनी, एक कहती है इंस्टीट्यूशन। अब 3 डिफरेंट चीज़ एक ही है। तो अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन लेयर पे क्या होगा, ये सारा कन्वर्ट होके एक कॉमन चीज़ निकलेगी यहाँ से, क्या चीज़, लीगल एंटिटी। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपने यहाँ से डाटा ले आना है। फिर अब वो जो डाटा आ जाएगा, एक डाटा पूल क्रिएट होगा और डाटा पूल के बाद आप क्या बनाएंगे, वहाँ पे एक रिपोर्टिंग वहाँ से शुरू, एनालिसिस शुरू करेंगे। छोटे छोटे टेबल्स में लेके आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन को कि हाँ इतने बड़े डाटा में से लंदन की कंपनीज जो हैं या यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू क्या है, उनके सेगमेंट्स बना लेंगे आप, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी ये आपने बना लिया। एंड पे आपने इसकी बेस पे क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, सिस्टम की समझ आ रही है। सिस्टम के अंदर पहला पार्ट होगा डाटा एक्विजिशन एंड प्री प्रोसेसिंग, दूसरा पार्ट होगा एनालिटिक्स और एनालिसिस। यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है डाटा के ऊपर, उसमें फार्मूलाज अप्लाई किए जा रहे हैं, उसमें से हो सकता है 2-3 चीज़ों को मिलाकर आपको एक नई चीज़ बना रहे हैं उसमें से, और वो आपके पास ये मिडल पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट आ गया डाटा की रिपोर्टिंग का। अब रिपोर्टिंग किस तरह की जा सकती है, रिपोर्टिंग की जा सकती है इन फॉर्म ऑफ पावर बीआई डैशबोर्ड, एक्सेल डैशबोर्ड, इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, कि अचानक से एक्सेल की शीट्स के अंदर से एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बन जाए कि बार बार किसी बंदे को वो कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, वो एक प्रिंट के बटन पे क्लिक करें और वो सारा डाटा जो है वो एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो प्री प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग। अब जो रिपोर्टिंग वाली जो साइड है ना, अब इस रिपोर्टिंग वाली साइड के ऊपर आपके पास मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं, हर किस्म के टूल्स आ जाते हैं। माइंड सेट यही रहता है, आपको सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। अब आप बैठेंगे, सोचेंगे, आप कस्टमर से बात करेंगे कि हाँ जी मुझे ये बताओ कि आपका जो डाटा है उसका सोर्स क्या है, डाटा को क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसके अपडेट होने की, वो कौन कब कब अपडेट करेगा, वो उसके ऊपर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर ह्यूमन इनपुट कितना है और ऑटोमेटेड कितना है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। और ये जो डाटा लिंक है, क्या ये हम सिक्योर्ड लिंक है, मतलब किसी एपीआई के थ्रू एक्सेस होगा या ओपन लिंक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। फिर आप उसका कनेक्शन करेंगे,
अब आपको पता होगा कि डाटा लेके मैंने आना है कहीं पे, फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स बनाएंगे। आप क्वेश्चन करेंगे क्लाइंट से, और वो क्वेश्चंस आप अपने पास रखकर एक इन हाउस आपका चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनी, डिपेंडिंग अपॉन आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कैसा है। अगर क्लाइंट कहता है कि इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जाएगी, यू विल नॉट अपलोड इट टू ऑनलाइन। ये जो LLMs हैं इनको ऑनलाइन अपलोड नहीं करेंगे। हो सकता है आपने कंप्यूटर में ओलामा इंस्टॉल करके अपना लोकल कोई बनाया हो इस तरह का सिस्टम, आप उसको सारा कुछ इनपुट देंगे कि यार मैंने क्लाइंट से ये क्वेश्चन पूछे, उसने ये जवाब दिए, नाउ लेट्स डिज़ाइन द सिस्टम। आप एक पूरा सिस्टम पाइपलाइन पूरी डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर आप ये सीखेंगे एज बीइंग अ डाटा एनालिस्ट कि एक पाइपलाइन की टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसको किस किस टेस्ट से गुजारा जाता है। फाइल आई है, फाइल के अंदर डाटा नहीं है, फाइल आई है, फाइल के अंदर फाइल टाइप ठीक नहीं है। हो सकता है किसी ने CSV को जानबूझ के एक्सेल बना दिया हो, या गलती से हो गया हो, या कोई प्रॉब्लम आ गई हो। तो आप जब उस चीज़ पे काम करेंगे, इन स्टेप से गुजरेंगे, यू विल बिकम अ सिस्टम डिज़ाइनर। और सिस्टम डिज़ाइनर जब AI की हेल्प लेता है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बनेगा आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों की हेल्प करने के लिए। आपने पैसे का माइंड में नहीं लेके आना, पैसा एक साइड इफेक्ट के तौर पे आपके पास आएगा। आप ये करेंगे, आपकी बाय प्रोडक्ट के तौर पे आएगा, बिकॉज नाउ यू विल बिकम प्रीशियस। हर कोई काम कर रहा है आजकल, हर कोई करना चाह रहा है काम। लिंक्डइन पे मैं आता हूँ, यहाँ पे कोई एक्सेल का एक्सपर्ट है, कोई पावर BI का एक्सपर्ट है, ओके फाइन। आजकल लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि उन्होंने काम खुद करना है। चैट जीपीटी जैसे आ गया, वो भी तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्लाउड भी तो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, दे आर मार्केटिंग। तो क्या करते हैं लोग, अपना डाटा उठाते हैं, एक्सेल की स्प्रेडशीट देते हैं क्लाउड को, कहते हैं हे आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू टेल मी अबाउट द रेवेन्यू फॉर 2026, टेल मी अबाउट द रेवेन्यू फॉर, कंपेयर द रेवेन्यूज बिटवीन 3 years, वेरिएंस एनालिसिस कर दो, सेंसिटिविटी एनालिसिस कर दो। जब ये सारी चीज़ कस्टमर खुद कर रहा है, देन आपको क्या ज़रूरत, आपकी क्या कहाँ पे ज़रूरत आएगी? आपके वहाँ पे ज़रूरत आएगी कि नाउ यू विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर दोगे कि आप उसे वो काम भी नहीं करना पड़ेगा। यू नो, हमने कोशिश ये करनी होती है कि अगर इंसान कोई खुद काम कर रहा है ना, वो खुद करना चाह रहा है, उसको कुछ ना कुछ मसला होता है बीच में। हो सकता है उसका टाइम का कॉन्स्टेंट हो सकता है एक और टास्क पड़ा हो जो उसने करना हो, हमने वो चीज़ देखनी है, उसके ऊपर लोड हो सकता है। तो AI ने ऑलरेडी उसका काम तेज़ तो कर दिया, लेकिन फिर भी उसके कोई ना कोई मसले ज़रूर होंगे जिसको आप लोगों ने पहचानना है, जिस पे आप लोगों ने बात करनी है। वो आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी होगी, आप उसके ऊपर अपनी प्राइस निगोशिएट कर सकते हो। वरना तो वो ये कहेंगे कि यार चैट जीपीटी है ना, तो आप कस्टमर आपको खुद कह देता है कि यार चैट जीपीटी को यूज़ करके ये काम कर लो, आई विल गिव यू $50 या $40। और पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो, ठीक है, काम की ज़रूरत हर किसी को होती है, करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से पूरी मार्केट का रेट ख़राब होता है। तो आप लोगों ने ये जो मैंने आपको सारी बातें की हैं ना, इसको किसी ने अगर अभी तक सुन लिया है तो इंशाल्लाह इसको फॉलो करें, और AI को यूज़ करके यू हैव टू बिकम अ डाटा एनालिस्ट, जो कि AI इनेबल्ड डाटा एनालिस्ट, नई टर्म डाल देते हैं इसके अंदर। आप इस पे काम करें। और अभी YouTube मेरा फुल टाइम नहीं है, जब फुल टाइम होगा, जब यहाँ से कुछ अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वीडियोस भी बनाएंगे। और अभी मैं जितना कामों में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी YouTube पे फुल टाइम फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप लोग मुझे सुनना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को भी मुझे कुछ वीडियोस देनी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं ना, तो उसका फिर एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है और एक फ़ायदा भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली फ़िलहाल ये है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो है कि आपने डाटा एनालिसिस के बात को कैसे आगे लेके जाना है। माइंडसेट का खेल है सारा, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, और यू विल डू दिस इंशाल्लाह, एंड होपफुली वी ऑल विल बी डूइंग गुड एज अ नेशन। और आप अगर किसी और कंट्री से भी मुझे सुन रहे हैं तो अपनी कंट्री के लिए आप बहुत अच्छा करेंगे। और अब वो पुराना माइंडसेट छोड़ दें, नई स्ट्रेटजी पे आएँ, यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम बनाने सीखें, पहले बेसिक्स अपनी कवर कर लें। बेसिक आपको आ गई, एक्सेल, पावर BI, SQL और पाइथन आपको आ गया। जब ये आपको आ गया, इसके ऑन टॉप ऑफ इट नाउ स्टार्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हेल्प लेते हुए
कस्टमर्स की हेल्प करना शुरू करें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह होती है फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात। अल्लाह हाफिज़।